हेलो एवरीवन, मैथ्स वैथ्स इजी हमें आप सबका वेलकम है। आज हम इस लेक्चर में सीखेंगे कि इंडेक्स क्या होता है, पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है और बेस क्या होता है। हम लोग आज सीखेंगे इंडेक्स क्या होता है, पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है एंड बेस क्या होता है। तो चलिए आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि ये चारों में फ़र्क क्या है। तो पहले उससे पहले स्टार्ट करो तो मैं आपको बता दूँ कि इंडेक्स, पावर एंड एक्सपोनेंट ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है, ये तीनों एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। इंडेक्स, पावर एंड एक्सपोनेंट तीनों एक ही है और बेस अलग है। ठीक है, जिस तरह एक इंसान के 2 से 3 नाम होते हैं उसी तरह यहाँ पे 1 से 3 नाम है। इंडेक्स, पावर एंड एक्सपोनेंट तीनों एक ही नाम है, आप जो चाहे वो बोल सकते हो, लेकिन बेस अलग है। अब क्या अलग है अब हम लोग देखते हैं। अगर मैं लिखता हूँ 5 और यहाँ पे लिखता हूँ रेज टू 3, तो ये जो आपका 3 है इसी को हम क्या बोलेंगे, आपको इंडेक्स बोलो या आप पावर बोलो या आप फिर आप इसको क्या बोलो, एक्सपोनेंट बोलो। और ये जो 5 है आपका, ये 5 आपका बेस कहलाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हम जिसका ऊपर पावर जितना होता है हम उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब 5 रेज टू 3 है तो हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे अपने आप से ही, मतलब 5 अपने आप से ही 3 बार मल्टीप्लाई करेगा और कितना आंसर आ जाएगा, 125। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास एक्स क्यूब है तो ये जो क्यूब है ये हमारा क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा या पावर कहलाएगा या एक्सपोनेंट कहलाएगा या आपका जो एक्स है ये आपका बेस कहलाएगा। तो ये सॉल्व कैसा होगा आपका, एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब ही मिलने वाला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि इंडेक्स, पावर, एक्सपोनेंट और बेस में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो चलिए अब इसके कुछ रूल्स हैं, तो हम इसके रूल्स के बारे में सीखते हैं। तो इसका पहला रूल है आपका, इसके कुछ लॉ है, तो देखो इसके लॉ के बारे में हम लोग देखते हैं। इसका फर्स्ट लॉ क्या है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोलिए या पावर बोलिए या इंडेक्स बोलिए, तीनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सपोनेंट लिखा है, आप यहाँ पे इंडेक्स लिखोगे तो भी चलेगा, पावर लिखोगे तो भी चलेगा या एक्सपोनेंट लिखो तो भी चलेगा। तो इसके कितने रूल्स है, देखो पहला रूल क्या है, जीरो एक्सपोनेंट रूल। जीरो एक्सपोनेंट मतलब अगर किसी भी कोई नंबर है या कोई वेरिएबल है, अगर उसका पावर या इंडेक्स या एक्सपोनेंट जीरो होता है तो वो 1 कहलाता है। उसी तरह इसको दूसरा है आइडेंटिटी एक्सपोनेंट रूल। किसी भी नंबर के ऊपर या वेरिएबल के ऊपर, मैंने यहाँ पे नंबर और वेरिएबल की जगह पे ए यूज़ किया है, यहाँ पे ए की जगह पे आपका कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, और उसका पावर अगर 1 है तो इस तरह से लिखते हैं। मतलब पावर अगर 1 है तो उसको वो हाइड हो जाता है। अगर किसी के ऊपर कुछ पावर नहीं दिख रहा है, कोई वेरिएबल के ऊपर या कोई नंबर के ऊपर, तो आप समझ जाना उसका पावर 1 है। उसी तरह थर्ड रूल है प्रोडक्ट रूल। तो देखो दो सेम नंबर रहेगा या 2 सेम वेरिएबल रहेगा, अगर उसका पावर अलग अलग है, अगर हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का पावर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह क्वोशंट रूल है। क्वोशंट रूल में क्या रहेगा, a अपॉन m, और ये ऊपर में a का जो पावर है वो m है और नीचे में जो a है उसका पावर n है, दोनों सेम रहना चाहिए। यहाँ पे दोनों क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो उसका पावर क्या करेगा, माइनस कर लेगा। उसी तरह नेगेटिव एक्सपोनेंट्स रूल, अभी इसका हम लोग नीचे एग्जांपल्स देखेंगे। तो चलिए हम लोग पहले डायरेक्ट एग्जांपल्स ही देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको, अगर कोई नंबर या वेरिएबल है, जहाँ जैसे मैंने a लिया हुआ है, अगर उसका पावर अगर आपका माइनस में है तो आप क्या करो, उसका रेसिप्रोकल निकाल दो। रेसिप्रोकल मतलब क्या, कि ये इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है तो आप 1 को ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो, नीचे लिख दो, तो ये जो आपका प्लस माइनस m है आपका प्लस बन जाएगा। मतलब इसका जो एक्सपोनेंट आपका पहले माइनस में था वो प्लस में हो जाएगा। ठीक है, उसका एक और रूल है कि अगर a अपॉन b है और पावर में क्या माइनस m है, तो हमें ये माइनस m जो इसका पावर माइनस में है मुझे इसको प्लस करना है, तो आप क्या करो, इंटरचेंज कर दो, b अपॉन a कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा, ये इसका पावर माइनस m से प्लस m हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट है पावर ऑफ अ पावर रूल। पावर ऑफ मतलब कोई नंबर है या वेरिएबल है उसके ऊपर पावर है, फिर अगेन पावर है, मतलब 2 पावर रहेगा, तो क्या होगा कि दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। मतलब 2 नंबर है या 2 वेरिएबल है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहा प्रोडक्ट है और दोनों का पावर सेम है, तो जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो पावर a के पास खुद चला जाएगा और b के पास भी चला जाएगा, मतलब दोनों के पास पावर इंडिविजुअली सेपरेट आ जाएगा, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई एज इट इज रहेगा। उसी तरह पावर ऑफ क्वोशंट
कोशेंट रूल, तो सेम अगर a अपॉन बी है, a अपॉन बी का पावर कितना है, m है, तो यहाँ पे पावर a का भी है और b का भी है, तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पावर m के पास भी चला जाएगा और m जो है पावर a के पास भी जाएगा और b के पास भी जाएगा। अब चलिए इसको हम एग्जाम्पल के साथ डीप में देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है। तो चलिए पहला रूल क्या है, फर्स्ट रूल इसका क्या है कि ज़ीरो एक्सपोनेंट रूल्स। अगर कोई नंबर लेता हूँ, सपोज अगर मेरे पास नंबर है 5 और उसका पावर क्या है, एक्सपोनेंट 0 है, तो ये 1 कहलाएगा। अगर कोई वेरिएबल लेता हूँ, अगर इसका पावर 0 है तो क्या कहलाएगा, 1। कुछ भी ले लो आप, कुछ भी ले लो, अगर उसका एक्सपोनेंट 0 है तो वो 1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या, आइडेंटिटी एक्सपोनेंट रूल। आइडेंटिटी मतलब क्या, देखो यहाँ पे ए की जगह पे मैंने पहले बोला कि कोई नंबर रहेगा या कोई वेरिएबल रहेगा। अगर मैं सपोज 6 का पावर 1 लिखता हूँ तो सिर्फ 6 लिखूंगा, क्योंकि पावर 1 जो होता है वो लिखो आप या मत लिखो, दोनों सेम होता है। अगर मेरे पास x का पावर 1 है तो मैं सिर्फ x लिखूंगा, क्योंकि पावर 1 है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का पावर कुछ भी नहीं होता है, उसका पावर 1 होता है। अगर मैंने ऐसा लिखूँ, अगर मैं लिखूँ 5 और पूछूँ इसका पावर क्या है, तो इसका पावर यहाँ पे होगा, कुछ भी नहीं, मतलब 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल देखेंगे प्रोडक्ट रूल। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल में क्या रहेगा, दो सेम नंबर होगा या दो सेम वेरिएबल होगा। सपोज कर लो कि 2 इसका पावर 3 है इंटू 2 इसका पावर। अब इसको हम क्या करना है, देखो सेम, ये a और a सेम था तो a आया, तो इसी तरह यहाँ पे 2 इंटू 2 है तो क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद क्या था, इसका पावर m था और इसका पावर n था, दोनों क्या हो गया, प्लस हो गया। तो देखो इसका पावर कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा प्लस, और इसका पावर यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2⁴ हो जाएगा। फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 टाइम्स। कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका, 16 आंसर आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास x5 और x⁵2 है। अभी देखो दोनों सेम है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा और ये दोनों का पावर ऐड हो जाएगा, ये पावर और ये पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 + 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल में क्या है, सपोज हमारे पास क्या है, यहाँ पे 5 है अपॉन, और अपॉन में क्या है, 5 है। ठीक है, देखो दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो a और a सेम, तो मैंने 5 और 5 सेम रहेगा यहाँ पे नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर मुझे इसको अपॉन में नहीं लिखना है तो देखो यहाँ पे a और a था तो सिर्फ a लिखा, तो यहाँ पे 5 और 5 है तो हम सिर्फ 5 लिखेंगे। ऊपर वाले का पावर कितना था, m, और नीचे वाले का पावर क्या था, n। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m - n। तो देखो ऊपर वाले का पावर कितना है, यहाँ पे 2 है, और नीचे वाले का पावर कुछ भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1 है, तो -1 कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 5 एज इट इज रहेगा। 2 - 1 कितना होता है, 1 होता है, और जिसका भी पावर 1 हो हम 1 नहीं लिखते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, x6/x²। देखो दोनों सेम रहना चाहिए और ये दोनों सेम रहना चाहिए, तो क्या लिखेंगे, x एज इट इज रखेंगे, और ऊपर वाला जो x है उसका पावर कितना 6 है, और नीचे वाले का पावर कितना है, 2 है, तो वो माइनस कर देंगे 6 में से। तो कितना बचेगा आपको, 6 - 2 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कोशेंट रूल। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल है। इसके दो रूल है। तो पहला रूल क्या है, देखते हैं हम लोग। पहला रूल क्या बोला, अगर किसी नंबर के ऊपर या वेरिएबल का पावर जो है माइनस में है और मुझे प्लस करना है, तो आप उसका रेसिप्रोकल निकाल दो। रेसिप्रोकल मीन्स व्हाट, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो आप इसको उल्टा कर दो, 1 को ऊपर कर दो और इसको नीचे कर दो, तो ये माइनस से प्लस बन जाएगा, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर मेरे पास x-³ है, तो मुझे ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करना है, तो इसके नीचे कुछ भी नहीं, मतलब 1 है, तो मैं 1 को ऊपर ले लूँगा और ये x को नीचे ले लूँगा, तो जो इसका पावर है वो माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 - है, -2 है, तो मुझे इसको प्लस करना है, तो 1/10 का स्क्वायर कर दूंगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट रूल क्या है, सेकेंड रूल इसका क्या है, इसका सेकेंड रूल क्या है कि a/b ब्रैकेट के बाहर माइनस में है और मुझे प्लस करना है, तो ये a/b जो है ना b/a बन जाएगा, तो ये माइनस से प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये अगर हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास है
x अपॉन y और इसका पावर -6 है, तो मैं क्या करूँगा, x y को ऊपर ले लूँगा और x को नीचे ले लूँगा, तो ये -6 से आपका +6 बन जाएगा। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। 7/2 अगर ऐसा है और इसका पावर -3 है, तो मुझे इसका पावर को प्लस करना है, तो क्या हो जाएगा, 2/7 हो जाएगा, तो ये -3 से +3 बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट रूल क्या है। नेक्स्ट रूल दिया हुआ है आपको, इसको बोलते हैं पावर ऑफ अ पावर रूल। मतलब कोई नंबर या वेरिएबल दिया रहेगा, नंबर या वेरिएबल, तो उसका पावर रहेगा, फिर अगेन पावर रहेगा, मतलब 2 पावर एक साथ रहेगा। तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या रहेगा, जब भी 2 पावर एक साथ रहेगा तो जो दोनों पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई कर लेगा। जो दोनों आपस में क्या कर लेगा, मल्टीप्लाई। जैसे सपोज अगर मेरे पास x² है और अगेन बाहर क्यूब है, तो क्या हो जाएगा, x एज इट इज रहेगा और ये 2 × 3 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, x⁻² कितना हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा। ठीक है, देखो वेरिएबल किसे कहते हैं, जो मैथमेटिक्स के अंदर जो भी अल्फ़ाबेट, इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट या लेटर यूज़ होता है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अब अगर मेरे पास 5² है और बाहर 4 है, तो क्या होएगा, 5 एज इट इज़ रहेगा और ये 2 × 4 हो जाएगा, तो कितना जाएगा, 2 × 4 कितना, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अ पावर रूल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, उसका नाम है पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। तो देखो यहाँ पे 2 नंबर अंदर है, 2 नंबर होगा या वेरिएबल होगा, कुछ भी हो सकता है, 2 नंबर होगा। मैं पहली बार बोल रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो ए और बी है, तो ए और बी की जगह पे कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और दोनों का पावर सेम रहेगा, तब वो ब्रैकेट से निकलेगा। तो क्या होगा, जो पावर दोनों के लिए सेम है, दोनों के पास चला जाएगा, ए के पास भी चला जाएगा और बी के पास भी चला जाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे लिखता हूँ मैं XY और पावर लिखता हूँ 3, तो क्या जब ब्रैकेट से ओपन होगा तो ये पावर 3 जो है वो x के पास भी चला जाएगा, इनटू है यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे पावर 3 इसके पास भी चला जाएगा। अगर मेरे पास अगर ऐसा है कि 3 × 5 और बाहर क्या है, स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर 3 के पास भी आ जाएगा और ये स्क्वायर 5 के पास भी आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं पावर ऑफ अ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, इसका नाम है पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल। पावर ऑफ अ क्वोशंट रूल, इसमें क्या होगा, अगर a/b है, दोनों अपॉन में है, तो ये जो दोनों का कॉमन पावर है, जब ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो ये पावर m जो है वो a के पास भी चला जाएगा और ये पावर a जो है m जो है b के पास भी आ जाएगा। देखिए एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास x/y है और दोनों का कॉमन पावर क्या है, m है, तो जब ये ब्रैकेट से ओपन होगा तो ये m का जो पावर है वो x के पास भी चला जाएगा और ये y के पास भी आ जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर 10/3 है और इसका पावर 5 है, तो जब ब्रैकेट ओपन होगा तो 10 का पावर 5 हो जाएगा और नीचे में 3 का पावर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं पे फिनिश है। तो ये था, आज हमने देखा कि पावर, इंडेक्स और एक्सपोनेंट क्या होता है, और साथ ही साथ में हमने देखा बेस क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि पावर्स जो होता है उसके कितने रूल्स हैं, वो सब हमने देखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू।